मोस्ट वेलकम। आज हम लोग चर्चा करेंगे कंपाउंड नाउन। व्हाट इज कंपाउंड नाउन? कंपाउंड नाउन है क्या? जब कॉमन नाउन के साथ गर्ल, शू और ऐसे कोई भी कॉमन नाउन के साथ कोई और शब्द जुड़ जाए, जैसे मैं कहूं स्कूल गोइंग गर्ल, स्कूल गोइंग गर्ल, ध्यान दीजिए ये क्या आ गया? शूज। मैंने कहा जापानीज शूज, जब एक से अधिक, एक वर्ड आ गया, इस कॉमन नाउन के साथ और वर्ड जुड़ गए। अब क्या हो गया? यही हो गया कंपाउंड नाउन। 1, 2, 2 शब्द जुड़ गए। किसके साथ? इस गर्ल के साथ। ये शूज कैसा? जापान। एक चीज और आप देखेंगे, ऐसे एक से अधिक शब्द जोड़ करके, 2 शब्द जोड़ करके आप बनाते हैं कंपाउंड नाउन। और देखिए, अभी दिखा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। वाक, आप कहते हैं वाक, इसके साथ मैंने जोड़ दिया मॉर्निंग, तो वाक टहलना। मैंने डाल दिया मॉर्निंग, एक प्रकार से इसका एडजेक्टिव हो गया, इसको पर्टिकुलराइज कर दिया। तो कब टहलना? सुबह को टहलना, पर्टिकुलराइज कर दिया। इसी प्रकार आप कहते हैं बुक, इसके साथ आपने हिंदी डाल दिया, हिंदी बुक, पर्टिकुलराइज हो गए। तो ये शब्द जो इसके साथ जुड़ करके एक प्रकार का एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, इसको पर्टिकुलराइज कर देते हैं इस कॉमन नाउन। लेकिन हाँ, ये एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव नहीं होते, क्योंकि एडजेक्टिव की डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होती है। लेकिन अब मॉर्निंग का तो कोई डिग्री होगा नहीं होगा। तो ये जो है जो नाउन ही रहता है, याद रखिएगा, इसके एडजेक्टिव का कार्य करता है। बताइए, सुनिए। इसी प्रकार से कोई चीज किस चीज से बनी है, जैसे मैं कहूं स्पून, ध्यान दीजिए, स्पून चम्मच, एक किसका बना है? चलो भाई, स्टील का बना है, स्टील स्पून। जिस चीज का बना है मैं उसका भी नाम दे करके बना सकता हूं। सिल्वर स्पून। आपका चम्मच किस चीज का बना है? चांदी का बना है, चांदी का बना। आपकी घड़ी किस चीज की बनी है? गोल्ड की बनी है, गोल्ड वॉच। जिस चीज की बनी है आप यह भी नाम दे करके आप बना देते हो, कंपाउंड नाउन बना देते हो। हाँ, लेकिन एक चीज, वुड और ऊल, वुड एंड ऊल, इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि वुड चेयर। यहां पर क्या होता है? वुडन हो जाता है, वुडन चेयर या जो भी है, ठीक है। वुलन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ्स, ऊनी कपड़े। ऐसा आप जिस चीज का वो बना है उसका भी नाम दे करके आप बना देते हो कंपाउंड नाउन। एक चीज और, अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो आपने किया। यदि किसी प्राणी के साथ आप बना रहे हो कंपाउंड नाउन, तब क्या होगा? देखें, मैं कहूं गर्ल हॉस्टल,
ठीक है। अच्छा बताइए, ये अभी सेंटेंस ये आपका कंपाउंड नाउन गलत है। गर्ल हॉस्टल ये आपका गलत है। क्यों गलत है? आप यह देखें, जो नाउन जोड़ा गया है यहां पर लिविंग बीइंग है, जीवित प्राणी है। यदि जीवित प्राणी के साथ ये जुड़ा हुआ है तो हम इसमें एपोस्ट्रोफी यस लगा देते हैं। क्या करते हैं? एपोस्ट्रोफी यस लगा देते हैं। अब आप गर्ल्स हॉस्टल और ऐसे कोई भी नाम बोलिए आप। चिल्ड्रेन्स पार्क। अब एक चीज देखें, ये बच्चे जीवित प्राणी हैं, तो जब इनका कंपाउंड बनेगा ए पर स्टेटस लगा दीजिए। ठीक है, चिल्ड्रेन्स पार्क। और देखिए काउज मिल्क, क्यों? जीवित प्राणी है, ए पर स्टेटस लगा दीजिए। लेकिन वही चीज यदि निर्जीव है तो नाउन प्लस नाउन लगा दीजिए। क्या करेंगे? नाउन प्लस नाउन लगा दीजिए। किसी चीज का सूप निकालेंगे तो क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। अब आपको कहना है चिकन सूप, तो बस नाउन प्लस नाउन, नाउन प्लस नाउन, चिकन सूप। नॉन लिविंग बीइंग का, ठीक है, ये जिंदा नहीं है ना। इसी प्रकार बकरी जब मर जाएगी तभी तो उसका मीट निकालेंगे ना। तो आप क्या कह सकते हैं? गोट मीट, बकरी का मांस। क्यों? यहां नाउन प्लस नाउन आप यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? नाउन प्लस नाउन। जब वो नॉन लिविंग हो, बात यहां तक समझ में आ गई? यहां से बात समझ में आ गया? तो ऐसे आप बनाते हैं कंपाउंड नाउन। क्या बनाते हैं? आइए और देखें। एक चीज और मैं कहूंगा, अब ये तो आपने सीख लिया, यदि संख्या या मूल्य या माप बताने वाले शब्द आप उस नाउन के साथ जोड़ रहे हैं तो वहां आप क्या करेंगे? हाइफन जोड़ देंगे। क्या? जैसे मैं कहूं 10 रूपी। अब ध्यान दीजिएगा, 10 ये इसकी वैल्यू बता रहा है, ये क्या संख्या है ना, इसको आप हाइफन लगा देंगे, हाइफनेटेड कर देंगे। बता रहे सुनिए, इसको आप हाइफनेटेड कर देंगे। 10 इसको आप कहेंगे 10 तो प्लूरल हो गया तो 100 कर दूं? नहीं, ये ऐसा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। इसकी सीमा को ये बांध दिया, कितना है? 10 और यह इसके एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, करा ना। और एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं होता। बात समझ में? तो हाँ, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन बेटर है कि इसको हम हाइफनेटेड करते हैं, ये अच्छा रहता है। लेकिन किसी भी स्थिति में इसका प्लूरल नहीं बनेगा, यानी आप यहां पर यस का यूज नहीं करेंगे। इसी प्रकार से 100 रूपी नोट में कर दिया। नोट कितने का है? नोट कितने का है? 100 रुपए का है। कितने का है? 100 रुपए का है ना। ये इसका मूल्य बताया, हाइफन कर लीजिए। ठीक है, इसको आप रूपीज नहीं कर सकते। क्यों? इसका यह एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। 100 रूपी नोट। कॉन्सेप्ट क्लियर? और देखा
ऐसा हो रहा भाई आज डिवाइस पर सब तो देख रहा हूँ। 10 लीटर टू 10 लीटर कैंस। कैंस कितने हैं? 2 हैं। कैंस कितने हैं? 2 हैं कनस्तर। और कैसे हैं? एक 10 लीटर इसका क्या बता रहा है? एडजेक्टिव बता रहा है। और एक 10 इसका संख्या बता रहा है। हम क्या करेंगे? हाइफन लगा देंगे। हम गलती क्या करते हैं? 10 लीटर से लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 10 लीटर। ये गलत हो जाएगा। अब क्लियर हो गया? यह ऐसे करना है। इस नाउन का एक तरह से यह एडजेक्टिव का कार्य करता है और एडजेक्टिव कभी प्लूरल में नहीं रहता। क्लियर हो गए? हाँ, यदि यहां पर इसको संख्या सीमित न करे, बांधे नहीं, ठीक है? वी स्पेंट hundreds ऑफ रुपीज। मैंने सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए। यहां पर ये जो 100 है इसकी आपने सीमा नहीं बांधा ना, कोई लिमिट आपने नहीं दिया। इसको आप इंडिफिनिट कर दिए, इसका प्लूरल हो जाएगा। बता रहे सुन, इसका प्लूरल ये सीमा में आप नहीं बांधेंगे तो हो जाएगा। दूसरा देखें, और 10 मेंबर कमिटी। कमिटी जो है नाउन है, कमिटी नाउन है, उसके साथ आपने लगा दिया। यहां पर मैं क्या करूं? हाइफन लगा दूं। नहीं भी लगाऊंगा काम चलेगा, लेकिन एक चीज, इसका आप प्लूरल नहीं करेंगे। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, यदि यही चीज यहां से हटा दूं और 10, 1 10 हो गया ना, और एक किसके लिए है? कमिटी के लिए है। ठीक है? हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इसके साथ कोई संख्या नहीं लगी है। 10 100, ठीक है? लेकिन मैं कहूं 10 100 क्या हो जाएगा? रुपीज। क्यों? रुपए का एक बता रहे हैं। अब बात समझ आ गई नहीं आगे? आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गया। अब हम फ्रैक्शन वाले में देखें कि यदि नाउन जो है फ्रैक्शन में है तब हम कैसे करेंगे। नाउन जो है यदि फ्रैक्शन में है तब हम कैसे करें। अब देखें, यदि फ्रैक्शन में है और 1 है, जैसे मैं कहूं 1/3, तो यहां पर हाइफन लगाऊंगा। यदि 1 है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 1 है तो ऐसे ही लिखा जाएगा 1/4। 1 के साथ फ्रैक्शन यदि 1 का है तो 1/3। लेकिन यदि मैं कहा 2/3, अब ये गलत है। 2 3 ऐसा आएगा तो हम इसके साथ यस लगाएंगे। 2/3, 3/4, 3/4 आप नहीं कहेंगे। बोलचाल आप यूज करते हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि ग्रामर की भाषा में कंपटीशन में यहीं पर गलती होगी। हाँ, एक चीज, हाफ, तो आप यही कहेंगे 1/2, बोला यही कहेंगे। तो 1/2, तो हाफ के साथ ऑफ का यूज नहीं होता। जैसे आप कह सकते हैं 3/4,
3/4 of the students. Three-fourths of the students. यहां पर आपने ऑफ कर दिया, लेकिन यही चीज आप यदि हाफ का यूज हो तब आप ऑफ का यूज नहीं करेंगे. हाफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे? हाफ द स्टूडेंट्स. क्लियर? एक चीज और, कोई चीज छूटने न पाए. हाँ, एक चीज सिंगुलर और प्लूरल. अब 1/3, ध्यान दीजिएगा, 1/3 यदि दूरी का ले, ठीक है, तो उसको तो अनकाउंटेबल रहता है, माप रहता है ना. जब अब यहीं आप देखेंगे फ्रैक्शन जो है किसके साथ लगा है? 1/3 ऑफ द लैंड. अब यहां 1/3 लग गया. आर लगाऊं कि इज लगाऊं? आर अनप्रोडक्टिव. ध्यान दीजिएगा, अब यहां लैंड को आप काउंट नहीं करते हो, तो 1/3 कैसे काउंट होगा? ये भी नहीं होगा. तो इसके साथ क्या आएगा? इज का यूज होगा. लेकिन वहीं मैं कहूं 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स काउंटेबल है ना. जब भी काउंटेबल हैं तो 1/3 लूंगा तो भी तो ज्यादा ही होंगे, काउंटेबल होंगे. यहां पर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा. आर ऑब्सेंट. ऑब्सेंट. अब आगे बात सुनिए. नेक्स्ट देखें, अब तुमको मुझे छूटा नहीं होगा कुछ. अब कंपाउंड नाउन अभी मैं बता रहा था कैसे कैसे लिख सकते हैं. एक साथ भी लिख सकते हैं, हाइफोनेटेड भी कर सकते हैं. अब जैसे एक जगह आपको समझना है, जैसे फादर इन लॉ, ऐसे जो शब्द हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, स्टेप सन, ऐसे जो शब्द हैं, इसमें हम यदि प्रीपोजिशन यूज हुआ है तो आप हाइफन जरूर लगाएंगे. एक साथ लिखेंगे तो गलत है. यदि प्रीपोजिशन है या इस प्रकार के शब्द हैं, प्रीपोजिशन तो निश्चित स्टेप सन, यदि ऐसे आप लिखते हैं बहुत अच्छा. नहीं क्या, अभी तो इसको सिखाऊंगा उसमें नंबर में. स्टेप सन, सौतेला पुत्र. ठीक है. एक चीज और जान लीजिए अब यहीं पर आप, ये जो हाइफोनेटेड शब्द होते हैं वहां पर आपको जरूरी हो जाता है इनको जानना. जैसे मैं कहूं चाइल्ड केयर, चाइल्ड, यदि इनके साथ नाउन लगा है, क्या लगा है? नाउन लगा है, तो ए एडजेक्टिव का कार्य करेंगे. चाइल्ड केयर, डिपार्टमेंट, यही ना. यदि इनके साथ नाउन लगा है तो यह एडजेक्टिव का कार्य करते हैं. लेकिन यदि नाउन नहीं लगा है तो ये नाउन का कार्य करेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज था एज,
अब यहां पर आ जाइए, आप यहां देखें पीपल आर राइजिंग वॉइस, किस चीज की उठा रहे हैं भाई? राइट टू वर्क, कार्य करने का अधिकार। ठीक है, तो यहां तो राइट टू वर्क तो ठीक है भाई, ठीक है, आपने हाइफन लगा दिया, लेकिन यहां पर देखें यू मस्ट सेट लॉन्ग टर्म गोल्स, इस गोल का यह एडजेक्टिव कार्य कर रहा है, और एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो हम यहां पर हाइफन लगाना पड़ेगा, नहीं तो नाउन हो जाएगा। जैसे यहां पर था एडजेक्टिव का कार्य किया तो राइट टू, ठीक है, आपने कर लिया। यहां भी राइट टू वर्क, इसको भी मैं हटा दूं, नाउन हो जाएगा। क्या हो गया? राइट टू वर्क नाउन हो गया, क्योंकि वर्क काम करने निकल जा रहा है, राइट टू काम करने का अधिकार, इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। यहां भी लॉन्ग टर्म गोल्स, इसके लिए यह एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, तो जब एडजेक्टिव का कार्य करेगा, यहां तो नाउन ऑलरेडी था, यहां तो इसको हमको हाइफोनेटेड करना पड़ेगा। तो आज का चैप्टर यही था, कंपाउंड नाउन। हमें उम्मीद है कि जरूर, मैंने कोशिश किया है कि आपका बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि सभी किताबों में चीजें हैं भी नहीं। फिर मैं कहूंगा ये तो सही है, आप लोगों का सहयोग खूब मिल रहा है, खूब आप लोग सहयोग कर रहे हैं, आप लोगों का विश्वास बन रहा है, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, बच्चों के कमेंट देखकर बहुत खुशी हो रही है। आप लोग अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, अधिक से अधिक मित्रों को आप लोग जोड़िए, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक्स।